मुजफ्फरनगर जय समता पार्टी ने शहर में खराब सड़कों और जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि श्री राम कॉलेज के सामने वाली सड़क लंबे समय से टूट-फूट का शिकार है और बारिश के दिनों में जल भराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्टी ने रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और मेरठ हरिद्वार हाईवे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की भी मांग उठाई ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। जसपा नेताओं का कहना है कि शासन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है लेकिन जमीनी कार्रवाई शून्य है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। स्थानीय लोग भी इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं और सुरक्षित आवागम के लिए तुरंत कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज। अजी समस्या बुरा हाल है, सब बच्चों की ड्रेस गंदी हो रही, कहीं एक्सीडेंट हो रही है। परसों एक रिक्शा पलट गई थी, बहुत बुरा हाल है। एक साइड तो बिल्कुल बंदी है। अजी स्कूल का मालिक तो अंदर बैठा गाड़ी में आया था, स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में, उसे क्या दिखती जोर से पैदल आ रहे हो, दिख रही समस्या। सही है जी, बिल्कुल धरने की सपोर्ट में आए, सुबह से यही है धरने वालों के साथ ही हम। एक्स्ट्रा एग्जाम चल रहे बच्चों का, फर्स्ट मीटिंग में एग्जाम हमारा, सेकंड मीटिंग में है। हम टाइम काट के फिर भी आए यार, बच्चे आएंगे और भी। अभी धरने की शुरुआत है, अभी हम साथ है। मुजफ्फरनगर का प्रशासन क्या हो रहा, गवर्नमेंट क्या कर रही, संजीव बालियान है क्या कर रहा, कुछ भी नहीं है। सारे मंत्री घूम रहे गाड़ियों में आवे, कोई नहीं देख रहा समस्या क्या है। बच्चों के कपड़े गंदे हो रहे, क्या हो रहा। मुझे ये देख के अपार प्रसन्नता है कि इस नगर के युवा लोग परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए धरना दे रहे हैं। और जिन लोगों को धरना देने से दिक्कत हो रही है, उस धरने के कारण जो दिक्कत है उससे दिक्कत हमें भी है। लेकिन अति महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, आज परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए, जिससे मुजफ्फरनगर का लगभग 40% ट्रैफिक निकल जाता है, उसके निर्माण के लिए हमारी बिटिया जो छोटी छोटी हैं वे वहाँ पानी में गिरती हैं, बहनें गिरती हैं, माताएं गिरती हैं। लेकिन अधिकारी लोग अपनी बढ़िया गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। ये सार्वजनिक बात है कि दो लोगों के झगड़े के कारण आम जनता पिस रही है। दो लोगों की अहम जो धन बल में और बाहुबल में बहुत अपना यश रखते हैं, लेकिन उन लोगों को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा। ये आप लोगों को समय आने पे ये बात भी स्वतः ही पता लगेगी। आज जिस नशे में वो चूर हैं, उन्हें उस नशे में चूर नहीं होना चाहिए। और जनता के लिए अपना पानी सड़क पे नहीं बहाना चाहिए। ये हमारे नेताओं की भी, अधिकारीगण की भी पूरी जिम्मेदारी है कि जब वो किसी भी प्रोजेक्ट को अपनी स्वीकृति देते हैं तो उसका पानी नाले तक जरूर निकासी होनी चाहिए। यहाँ सड़क की समस्या भी है और पानी की भी समस्या है। सड़क की समस्या, छोटे भाई साहब पत्रकार बंधु, पानी के कारण है। तो दो लोगों का पानी यूज करा हुआ सड़क पे आता है और सड़क उससे टूट जाती है। क्यों अधिकारी लोग नहीं सुन रहे, क्यों एमडीए के अधिकारी नहीं सुन रहे, क्यों नेतागण नहीं सुन रहे, और आम जनता को धरना रखने के लिए, हड़ताल करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अमन बंसल, मामला यह है 4-5 साल हो गए, जो श्री राम कॉलेज के सामने वाली रोड है उसमें इतना जल भराव है, इतनी बीमारी उसमें बच्चों को भी हो रही है और जितने भी बच्चे आने जाने वाले हैं सबको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परसों भी इसमें एक रिक्शा पलट गई, उससे पहले भी सभी छात्र नेताओं ने, छात्र संघ नेताओं ने, जितने भी हैं, सबने डीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया। उसके बाद भी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद हमने सभी, हमारे पत्रकार भाई भी थे हमारे साथ में, तो उन्होंने भी एक बाइट मेरी जोरों से चलाई थी कि हम यहाँ पे ज्ञापन देंगे। तो ज्ञापन देने के बाद भी उन्होंने सभी न्यूज देखी होगी, न्यूज तो भाई सब देखते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि युवा हैं, 2-4 बार कहेंगे चुप बैठ जाएंगे। तो ये डीएम साहब की गलतफहमी है, आम जन की भी है, स्कूल वालों की भी है, क्योंकि उसमें कुछ सबका आवागमन है, उसमें हमारा भी है, आप लोगों का भी है, और जितने स्कूल के बच्चे हैं उनकी तो सारी ड्रेस ही खराब हो जाए इसमें। किसी को भी बच्चों का दुख नहीं दिख रहा,
और ना ही इन्हें दिखने का। सर हर काम होता है यहाँ पे, इतने फंक्शन किए जाते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाता है इन फंक्शनों में, हर नेता आते हैं, हर मंत्री आते हैं, लेकिन उन्हें किसी को भी ये रोड नहीं दिख रही। उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपनी फीस से मतलब है। मैं तो जितनी भी बार गया हूँ तो एक बार तो मुझे यही कह दिया गया कि हाँ जी हमें पता है, डीएम साहब ने, लेकिन जब पता है उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूँ डीएम साहब आजकल थोड़ा सा पार्टी वाले लोगों पे, जो सत्ता के लोग हैं उन पे भी ध्यान दे रहे। अगर 2027 में रोड ये बनेगी ना, उससे पहले ही ये रोड ना बनी तो 2027 में अब की बार विधायक को भी नहीं जिताने का युवा, अगर युवाओं की समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजनीति की है, बिलासपुर कट है, हमने उसकी भी मांग उठा रखी है। बिलासपुर पे कितने हादसे हो गए, कितनी बार वहां पे धरना हो गया, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बनी। वो कब का पास हो रहा है, लेकिन 2027 से पहले ही बनेगा वो, क्योंकि भाजपा सरकार पे अब एक ही मुद्दा रह गया, रोड। क्योंकि युवाओं का कुछ कर नहीं सकती है, युवाओं का तो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा छोड़ रखा, युवाओं को तो जैसा बिल्कुल बेकार है युवा। श्री राम के बच्चे तो बहुत थे और अब भी है श्री राम के, सारे श्री राम के खड़े। ये तो सब इनकी समस्या है लोगों की। भाई सड़कों का मुद्दा ठाने की क्या बात है, तो बना के दिखम्मा में मैं ठम्मा क्यों मुद्दा, मैं तो बनम्मा से। तुम युवाओं को मौका तो दो, मैं तो आमजन से भी कह रहा भाई युवाओं को मौका दो। ये बुढ़े ठहरे होली अपने घर बिठा दो ना, इन्होंने 3-4 बार चुनाव जीत लिया, तो ये सोच रहे कि युवाओं को वैसे ही पीछे लगा ले हम बेचारों को, और जब हम जीत जाते हम युवाओं को पूछते भी नहीं।